जिसका नाम है इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर। तो सेल इंजरी में जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने बता दिया। ये वाला चैप्टर जो यूनिट फर्स्ट का है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन आपका 10 नंबर का या 16 नंबर का एक क्वेश्चन 100% इसमें से आएगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर पे। तो ये चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से करना है। करें स्टार्ट। यस सर। तो देखो इन्फ्लामेशन, सबसे पहले इन्फ्लामेशन है क्या। ठीक है, देखो इन्फ्लामेशन, ये मैं एक राइट साइड में आपको एक फोटो दिखा रहा हूं। ये फोटो टोटली एक्सप्लेन करती है साइन ऑफ इन्फ्लामेशन को। साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं कि इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स आपको आपकी बॉडी में कैसे दिखाई देंगे। अब देखिए पहली वाली इमेज जो है उसमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है बेटा उसको। फर्स्ट इमेज में क्या ऑब्जर्व हो रहा है। हीट। हीट, क्योंकि वो दूसरा पर्सन उसको एक तरह से फायर या आग लगा रहा है। तो जब भी हमारी बॉडी के किसी पार्ट में इन्फ्लामेशन होएगा तो हमारा वो पार्ट हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। दूसरे पार्ट में क्या दिखाई दे रहा है दूसरी इमेज में। रेडनेस। उसके चेहरा लाल हो गया है। तो जिस भी पार्ट में हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होएगा वो पार्ट आपका रेड हो जाएगा। ठीक है, तीसरी इमेज में क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको। स्वेलिंग। सर। स्वेलिंग है ना। तो एक तरह से उसकी ट्रंकल ओबेसिटी देखो बढ़ गई है। तो जिस भी पार्ट में इन्फ्लामेशन होएगा वहां पे स्वेलिंग होएगी। चौथे पार्ट में क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको। पेन। हाँ देखो, कोई चीज उसके पैर के ऊपर गिरी और उसने पैर को ऊपर उठा लिया है। ठीक है, तो पेन एक आपका इन्फ्लामेशन का सिम्टम्स होएगा। और छठा क्या है। लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है, देखो उसके हाथ और पैर जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस भी पार्ट में होएगा, जहां इन्फ्लामेशन होएगा, वहां उसके बॉडी के पार्ट काम नहीं कर पाएंगे। तो ये इन्फ्लामेशन होता है। तो इन्फ्लामेशन क्या है, इसके कार्डिनल सिग्नल्स या साइंस हम देखें तो पहला सिग्नल आता है रूबर। रूबर का मतलब होता है रेडनेस। ठीक है, पहला सिग्नल क्या आएगा, रूबर। रूबर का मतलब रेडनेस, तो रेडनेस होएगी। दूसरा स्वेलिंग या ट्यूमर उसको बोलेंगे। तीसरा हीट या जिसको हम कैलर बोलेंगे। और पेन जिसको हम डोलर बोलेंगे। और लॉस ऑफ फंक्शन जिसका नाम है फंक्सियालेसिया। तो इधर वाले नाम अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप ये याद रखिए, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, हीट एंड लॉस ऑफ फंक्शंस, दीज आर द मेन साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। समझ में आ गया कि इन्फ्लामेशन के क्या साइन होंगे। यस सर। यस सर। तो देखो इन्फ्लामेशन जो है उसके सिम्टम्स हम मेजरली क्लासिफाइड करते हैं। तो रेडनेस, पेन, हीट, स्वेलिंग एंड समटाइम देयर इज ए लॉस ऑफ फंक्शंस, ये इसके मेजर सिम्टम्स होंगे। इन्फ्लामेशन कब ट्रिगर होएगा, तो इन्फ्लामेशन इज ट्रिगर्ड बाय टिश्यू डैमेज। जब भी हमारे किसी टिश्यू या सेल में कोई डैमेज होएगा, है ना, तो इन्फ्लामेशन होएगा। तो अब डैमेज कैसे हो सकता है, जैसे आप बाइक चला रहे हो बेटा और आपकी बाइक स्किप हो गई, आप गिर गए। तो जहां पे आप गिरे, जहां पे स्किन पे आपकी चोट आई है, वहां पे आपका इन्फ्लामेशन या आपका जैसे घाव बन गया और वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो उस पार्ट में आपको यही सिम्टम्स होते हैं, रेडनेस, पेन, हीटिंग, स्वेलिंग, ये सिम्टम्स आपके आने लग जाएंगे। तो ये टिश्यू के अंदर होएगा या सेल के अंदर होएगा, जो ट्रिगर हो सकता है किसकी वजह से, या तो कोई वुंड या घाव हो गया उसकी वजह से, या आपका कोई पार्ट बॉडी का हीट हो गया है, जल गया है, जैसे तवे पे आपने टच कर लिया, या बॉडी का कोई पार्ट इन्फेक्शन हो गया है वहां पे, चाहे वो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन आपका हो सकता है। आगे चीज समझ में बेटा। यस सर। तो फंक्शंस ऑफ इन्फ्लामेशन, है ना, ये आपके क्या है कि हम क्या काम करें। अभी हमने कहा कि इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो इन्फेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया या पैथोजेंस की वजह से हो रहा है। जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस या आपका पैथोजन चला गया है,
तो उसकी वजह से हमें इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो आप क्या काम करो, उस पैथोजन को या बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी आपका है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वायरस हो, उस पैथोजन को आप डिस्ट्रॉय करो या बॉडी से रिमूव करो। तो इस तरह से हम इन्फ्लामेशन को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा हम क्या काम करें कि जो पैथोजेंस है उन पे कन्फाइन कर दें, है ना, टू लिमिट इट्स इफेक्ट्स बाय कन्फाइनिंग द पैथोजेंस एंड इट्स प्रोडक्ट। ये तो हमें पता चल गया है कि बैक्टीरिया या पैथोजन चला गया है। अब आप क्या काम करो, उस बैक्टीरिया या पैथोजेंस की ग्रोथ वहां पे रोक दो। तो अगर वो ग्रो नहीं कर पाएगा तो इन्फ्लामेशन डेवलप नहीं हो पाएगा। फिर क्योंकि उस पैथोजन ने जाके हमारी सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर क्या काम किया है, डैमेज किया है, तो आप क्या काम करो, जो भी उस टिश्यू के अंदर डैमेज हुआ है उसको रिपेयर और रिप्लेस कर दो। तो उस तरह से हम इन्फ्लामेशन को जो है वो ट्रीट कर पाएंगे। तो अब स्टेजेज ऑफ इन्फ्लामेशन ये पढ़ने से पहले मैं इन्फ्लामेशन का एक स्लाइड आपको और दिखाना चाह रहा हूं ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। ये बेटा दिखाई दे रही है आपको? Yes, sir. तो देखो ये ऊपर ही ऊपर जो है वो दिखाई गई है कि कोई सेल मेम्ब्रेन आपकी है। हम जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है बेटा, हमारी लिपिड से बनी हुई है, फोस्फोलिपिड से बनी हुई है। तो ये एक सेल मेम्ब्रेन दिखा रखी है जिसमें लिपिड और फोस्फेट से ये सेल मेम्ब्रेन हमारी बनी हुई है। ये किसी सेल की सेल मेम्ब्रेन है। तो हम जानते हैं जैसे अगर आपको किसी ने पिन से प्रिक कर दिया है, पिन चुबा दी है, तो आपको क्या होता है, वहां इंजरी हो जाती है, वहां इन्फ्लामेशन होता है, आपको पेन होता है। तो ऐसा क्या प्रोसेस होता है कि वहां पे इन्फ्लामेशन हो रहा है या आपको पेन हो रहा है? तो जैसे ही किसी सेल की सेल मेम्ब्रेन में कोई स्टूमुलाई आपको मिलती है, वो स्टूमुलाई क्या कहलाएगी, इन्फ्लामेटरी स्टूमुलाई। जैसे अभी हमने कहा कि हमने गलती से फिंगर को तवे से, गर्म तवे से टच कर दिया, या कोई शार्प ऑब्जेक्ट जो है वो चुभ गया है, जैसे किसी ने पिन चुबा दी, तो उस पार्ट में हमारे को इंजरी होगी। तो ये सब चीजें क्या है, इंजरी के लिए स्टूमुलाई है, इन्फ्लामेटरी स्टूमुलाई। तो जब भी किसी सेल को इन्फ्लामेटरी स्टूमुलाई मिलेगी, उस सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं फोस्फोलाइपेज A2 एंजाइम। क्या बोलेंगे बेटा? फोस्फोलाइपेज A2 एंजाइम। ये एंजाइम क्या काम करता है, इस फोस्फोलिपिड की जो लेयर की मेम्ब्रेन है इसको कन्वर्ट कर देता है एक केमिकल कंपाउंड में जिसका नाम होएगा एराकिडोनिक एसिड। क्या नाम होएगा बेटा? एराकिडोनिक एसिड। समझ में आ गया? बेटा यस या नो बोलिए, समझ में आया या नहीं आया, दोबारा समझाएं। Repeat करो sir. Awesome. देखो मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी हमारी सेल को कोई सेल इंजरी होती है, तो ये जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन है बेटा, किससे बनी हुई है, ये मैं येलो से डिनोट कर रहा हूं, ये फोस्फोलिपिड से बनी हुई है।
ठीक है, फोस्फोलिपिड से बनी हुई है, फोस्फोलिपिड की बाई लेयर मेम्ब्रेन है, ये जैसे सेल है उस सेल की सेल मेम्ब्रेन अपन बना रहे हैं जो यहाँ पे आपकी डिनोट हो रही है। तो जब भी किसी सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई मैकेनिकल स्टूमुलाई मिलेगी, मतलब इन्फ्लामेटरी स्टूमुलाई उसको मिलेगी, जैसे कि आपने हॉट ऑब्जेक्ट से टच कर दिया है या पिन प्रिक कर दिया है या आपको कोई इंजरी हो गई है उस पार्ट में, तो वहां की सेल डैमेज होएगी। तो यहाँ से क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो इसके अंदर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम फोस्फोलाइपेज A2 एंजाइम बोलते हैं। ये एंजाइम क्या काम करेगा, इस फोस्फोलिपिड से बनी हुई जो बाई लेयर मेम्ब्रेन है इसको कन्वर्ट कर देगा एक केमिकल कंपाउंड में जिसका नाम होगा एराकिडोनिक एसिड। ये कंपाउंड बन जाएगा और जैसे ही एराकिडोनिक एसिड बनेगा, ये एराकिडोनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है दो पार्ट में। एक पहला पार्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, तो प्रोस्टाग्लैंडिन G2 बनाएगा ये, और प्रोस्टाग्लैंडिन G2 से प्रोस्टाग्लैंडिन H2 का प्रोडक्शन होगा। तो इसके लिए जो एंजाइम चाहिए उसको हम कोक्स एंजाइम बोलते हैं या साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम आप बोलें, ठीक है। और दूसरा ये कंपाउंड बना जो प्रोस्टाग्लैंडिन G2 है, ये दूसरा कोक्स 2 भी एंजाइम होता है जिसको साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंजाइम बोलते हैं, उससे भी प्रोस्टाग्लैंडिन H2 बनेगा। अब हमारा टिश्यूज या सेल के अंदर एक एंजाइम और होता है जिसको हम आइसोमेरेज एंजाइम बोलते हैं। ये आइसोमेरेज एंजाइम क्या काम करता है, इन प्रोस्टाग्लैंडिन H2 को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर बेटा, प्रोस्टासाइक्लिन जिसको PGI से डिनोट करेंगे, थ्रोम्बोक्सेन A2 जिसको TXA2 से डिनोट करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही मैं कह रहा हूं कि आपको, जैसे आपने अभी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि जैसे ही आप बाइक राइड कर रहे हो और आप गिर गए हो, तो जैसे ही आप गिरोगे आपके जिस पार्ट में चोट लगेगी वहां ये रिएक्शन होगी। तो आप थोड़ी देर में क्या करते हो, आप कहते हो कि भाई मेरा ये पार्ट जो है यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ स्वेलिंग आ गई है, यहाँ इन्फ्लामेशन हो गया है। तो ये क्यों हो रहा है, ये केमिकल कंपाउंड वहां पे बन रहे हैं। तो जब भी आपकी फोस्फोलिपिड की बाई लेयर मेम्ब्रेन डैमेज होगी, ये ध्यान रखिए, वो फोस्फोलाइपेज A2 के साथ रिएक्ट करेगी और एक केमिकल कंपाउंड बनेगी, एराकिडोनिक एसिड बनाएगी। ये एराकिडोनिक एसिड एक एंजाइम जिसको हम क्या बोल रहे हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, जिसको हम कोक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो ये साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम जो इधर भी है और इधर भी है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, प्रोस्टाग्लैंडिन G2 और प्रोस्टाग्लैंडिन H2 के अंदर। फिर हमारे टिश्यूज में एक एंजाइम होता है जिसको आइसोमेरेज बोलते हैं, जहां चोट लगी है वो क्या काम करेंगे, इस प्रोस्टाग्लैंडिन H2 को कन्वर्ट कर देंगे प्रोस्टासाइक्लिन में, थ्रोम्बोक्सेन A2 के अंदर, और प्रोस्टाग्लैंडिन A2 और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा के अंदर। तो ये ध्यान रखिए, जब भी हमारी बॉडी के अंदर पेन, इन्फ्लामेशन या फीवर हमें होता है तो उसके लिए ये मीडिएटर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जैसे पेन किलर आप जानते हो बेटा, कोई पेन किलर का नाम बताओ, एनाल्जेसिक ड्रग का या पेन किलर का। अल्ट्रासेट। हाँ, उसके अंदर क्या है बेटा, एस्प्रीन है या डिस्प्रीन होगी उसके अंदर, डिस्प्रीन एस्प्रीन इनके तो नाम सुने होंगे ना। तो ये जो ड्रग है ये क्या काम ट्रामाडोल करती है, है। हाँ ट्रेमाडोल, वो एक नार्कोटिक कैटेगरी की ड्रग है बेटा, है ना, वो भी इसी कंसेप्ट पे काम करती है, लेकिन वो हमारे सेंट्रल पेन मैकेनिज्म पे काम करती है। तो ये देखो एक ड्रग है जिसको हम बोल रहे हैं एस्प्रीन। एस्प्रीन का नाम तो सबने सुन रखा है, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. या इसके अलावा डाइक्लोफिनेक, वो हरे पत्ते वाली गोली, या यस इबुप्रोफेन, ये सर। सब आपकी। पैरासीटामोल का नाम तो सुन रखा है ना, जो अभी खूब चल रही है, Yes. बुखार के यस लिए दे रहे सर। हैं। यस तो सर। हाँ, तो ये मेडिसिन क्या काम करती है, ये पेन और इन्फ्लामेशन को कैसे खत्म करती है, ये इस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगी, कोक्स को, साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम को ब्लॉक कर देंगी। तो अब देखो, यदि आपको चोट लगी है जहां पे, वहां पे साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम ही यदि नहीं बन रहा, तो क्या प्रोस्टाग्लैंडिन G2 से प्रोस्टाग्लैंडिन H2 बनेगा।
क्या बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ सर। नहीं बनेगा सर। नहीं बनेगा। तो यदि प्रोस्टाग्लैंडिन H2 ही नहीं बना तो आगे ये जो पेन और इन्फ्लामेशन कर रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन I2, थ्रोम्बोक्सिन A2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, यही नहीं बनेंगे। और ये नहीं बने तो हमारे को पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर, उसमें हमें बेनिफिशियल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। समझ में आ गया बेटा ये कंसेप्ट? सर हाँ बेटा बोलो। सर ये चारों फैक्टर एक साथ रिलीज होते हैं या अलग अलग? ये एक साथ रिलीज होंगे। इसके अलावा अभी हम और देखेंगे। देखो जैसे आगे ये जैसे ऐसे बन रहा है, ये एक आपकी स्लाइड और मैं दिखा रहा हूं। देखो ये फोस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन थी, फोस्फोलाइपेज एंजाइम ने रिएक्ट किया, एराकिडोनिक एसिड बना। तो एराकिडोनिक एसिड के साथ जब कोक्स एंजाइम ने रिएक्ट किया, राइट साइड में लिख रखा है, तो उस कोक्स एंजाइम के साथ रिएक्ट करके ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाएगा। उसकी वजह से हमारे को पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन होएगा। तो ये चीजें यहाँ लिखी गई हैं। देखो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा प्रोस्टासाइक्लिन को I2 से डिनोट करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 E2 और थ्रोम्बोक्सिन A2। तो जब भी हमारी किसी बॉडी के पार्ट में इन्फ्लामेशन, पेन होएगा या फीवर आएगा, तो वो इन केमिकल्स की वजह से आएगा। ये केमिकल उस पार्ट में बन रहे हैं। तो ये मीडिएटर्स कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। तो हमारी जो मेडिसिन हैं जैसे NSAID है या एस्प्रिन है, वो क्या काम करती है? इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, कोक्स को। तो यदि कोक्स ही नहीं होएगा तो उससे ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेंगे, जिससे पेन, इन्फ्लामेशन, फीवर के अंदर हमारे को बेनिफिशियल इफेक्ट होएगा। और ये सभी केमिकल्स रिलीज होते हैं। आ गया बेटा समझ में? तो सर फिर उन लास्ट के दो में क्या डिफरेंस होगा? दोनों ब्रेन और स्मूथ मसल पे अफेक्ट कर रहे हैं। नहीं, ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है ना? किसी भी पार्ट में जहां जहां ये प्रेजेंट होगा। अब इनको डिटेल से अपन देखेंगे। जैसे लास्ट में है ना TXA2 है। TXA2 क्या है? थ्रोम्बोक्सिन A2 है। अभी जैसे आपको चोट लगी, आपने पिछले साल आपने ब्लड क्लोटिंग पढ़ा होगा, क्लोटिंग मैकेनिज्म पढ़ाया था आपको। सही है यस तन्मय? सर। यस सर। तो क्या होता है हमारे को? जैसे ही ब्लड लॉस होता है, जैसे आपकी कोई वेन या आर्टरी कट हो गई, तो वहां से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब आपको चोट लगती है तो ब्लीडिंग होता है, वहां दर्द होता है। तो वो ब्लीडिंग ब्लीडिंग कैसे स्टॉप होती है? सबसे पहले हमने कहा था प्लेटलेट जाके वहां जमा होती है। सही है? जहां पे कट लगा है प्लेटलेट यस सर। एग्रीगेशन होना चाहिए। तो वो प्लेटलेट कब एग्रीगेट होंगी? जब TXA2 थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होएगा, जो यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो इस तरह से ब्लड लॉस बंद होएगा। तो पेन, इन्फ्लामेशन, फीवर भी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये तो एक ओके। एग्जाम्पल हो गया जो आप डे टू डे बेसिस पे देखते हो। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ। जैसे कोई पर्सन है जिसको अस्थमा का अटैक आ जाता है। कई बार आप लोग भी जैसे किसी धूल वगैरह में चले जाते हो तो आपको क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। सही है? तो इसमें क्या होएगा? यहाँ पे भी ये सेम रिएक्शन होगी। जैसे ही आप बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर जैसे रेस्पिरेटरी वाले पार्ट में बात कर रहे हैं, वहां एराकिडोनिक एसिड बना, तो एक रेस्पिरेटरी वाले पार्ट में एक दूसरा एंजाइम होता है जिसको लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम बोलते हैं। या तो साइक्लो ऑक्सीजनेज था इधर, तो राइट में तो नेक्स्ट नेक्स्ट लेफ्ट में क्या है? लाइपो ऑक्सीजनेज, जिसको हम लोक्स के नाम से जानेंगे, उसको हम कोक्स के नाम से जान रहे थे। तो ये जो लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम है, ये इसको कन्वर्ट कर देगा ल्यूकोट्राइन्स में। अब ल्यूकोट्राइन्स भी कई तरह के हो सकते हैं, LTB4, LTC4, LTD4, LTE4। और ये क्या काम करेंगे? ये हमारे को अस्थमा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है? तो जितनी भी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, पेन, इन्फ्लामेशन, फीवर, इसके अलावा जो एलर्जिक रिएक्शंस हो रही है जिसमें हमारे को जैसे कि अस्थमा हो रहा है ना, उन सब के लिए या एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये सारे जो केमिकल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। क्या बोलेंगे? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। समझ में आ गया ये? यस सर। अच्छा। तो इस तरह के मीडिएटर्स जब हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं किसी पार्ट में, तो वहां पे हमारे को पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर जो है वो आपका होएगा। तो आप देखो, मैं वापिस से आपका इस पे आ रहा हूं, आपकी जो प्रेजेंटेशन थी आपके चैप्टर की।
ठीक है। स्टेजेज ऑफ इन्फ्लामेशन, वैसे ये कंप्लीट नहीं होएगा आज के उसमें पार्ट में, तो यही चीज देखो आगे भी इसमें आएगी कि भाई इन्फ्लामेशन अगर हमारे को कोई इंजरी हो रही है तो वहां पे क्या क्या स्टेज आएंगी, उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। और क्या क्या मीडिएटर्स रिलीज होंगे वो आपके यहाँ पे इन पार्ट में आपके आएंगे जो शामिल होंगे। ठीक है, तो उनको हम अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। तो आज अगर आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया कि इन्फ्लामेशन क्या होता है और कैसे होता है और कौन कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से होते हैं, ये आपके पार्ट में भी है कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स कौन कौन से होंगे, उनको हम आगे डिटेल से स्टडी इसमें करेंगे। ठीक है।